आज 10 महीने से यहां भारतीय जनता पार्टी का राज है। आप बताइए मुझे क्या काम हो रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री कह करके गए थे महंगाई कम कर दूंगा, पानी की व्यवस्था कर दूंगा, बिजली की कर दूंगा, शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे? एक भी काम हुआ हो तो बता दीजिए। गरीब को हमारी कांग्रेस की सरकार के समय 25 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज होता था, आज वो इलाज गायब है। हमारे गरीब के बेटों को अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में फ्री में पढ़ाने के लिए हमने व्यवस्थाएं की थी। जब मैं शिक्षा मंत्री था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैंने आग्रह किया, उन्होंने कहा कि आज 70 साल देश की आज़ादी के बाद में भी गरीब का बेटा अगर अंग्रेजी मीडियम फ्री में नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा? डोटासरा जी आप आगे बढ़िए, मेरा पूरा समर्थन है। और कांग्रेस पार्टी ने 3700 स्कूलें खोली। 3737 स्कूलों में 7.25 लाख बच्चे, बेटे और बेटियां, आज जो 1 लाख रुपए 50,000 रुपए साल में फीस का देकर के प्राइवेट में पढ़ते थे या नहीं पढ़ा सकते थे, उन बच्चों को, गरीब के बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवा रहे। कॉलेजें खोली, सड़कें खोली, नगर परिषद बनाई, नगर पालिकाएं बनाई, पंचायत समिति बनाई, ग्राम पंचायतें बनाई, कोई कमी नहीं छोड़ी। महंगाई रात कैंप लगाए, किट बांटे, मोबाइल बांटे। लेकिन अब क्या हुआ 10 महीने से? भाई साहब बताओ तो सही, थोड़ा सा बताओ। पर्चियों से तो मुख्यमंत्री बनने लग गए। पर्चियों से ही बने थे ना मुख्यमंत्री जी, पर्चियों से मुख्यमंत्री बनने लगे। मंत्री कह रहे हैं हमारी चलती नहीं, एमएलए कहते हैं चलती नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो क्या सीएस के पास जाओ, अधिकारियों के पास जाओ। मुझे तो कोई काम करने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा पोपाबाई का राज हमने 70 साल में नहीं देखा होगा, जैसा ये पर्ची से बनने वाले मुख्यमंत्री ने यहां पर लिया है। आज खुलेआम बदमाशियां हो रही हैं, माफियागिरी हावी है, खनन माफिया, बजरी माफिया, पता नहीं कितने तरह के माफिया हैं। आज किसान का क्या हाल है? हमने 14,000 करोड़ रुपए ऋण का माफ किया कि नहीं किया? बताइए। कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया? इन्होंने क्या कहा, हम नेशनलाइज बैंकों का कर देंगे। कांग्रेस ने झूठ बोला, नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे लगाए, झूठ पे झूठ फैलाया। आज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, 10 महीने से, जिसमें 3 महीने से तो आटी पाटी लिए सो रहे हैं। अब जाकर के भाई को टिकट मिली है तब वापिस जगे हैं, निंद्रा टूटी है उनकी। उन्होंने कृषि मंत्री बनते ही ये कहा कि किसान की आदत बन गई है कि वो ऋण लेता है और चुकाता नहीं है, उसको ऋण नहीं मिलना चाहिए और किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी सोच है। आज कहां है खाद, कहां है बीज, कहां है बिजली का बिल, कहां है टूटी हुई सड़कों की मरम्मत, कहां है पीने का पानी, कहां फसलें बर्बाद होगी अतिवृष्टि में, कहां है उसका मुआवजा? हमारी जो कॉलेजें खोली हुई थी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमने पंचायतें खोली, समीक्षा कर रहे हैं, हमने जिले बनाए, समीक्षा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सलूम्बर जिला बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? जब आपका हक दिया कि सलूम्बर जिला बने, तो आज मुख्यमंत्री जी और उसके अधिकारी कह रहे हैं कि सलूम्बर जिला समाप्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 13 तारीख को चटका दिखा दीजिए इनको, यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेज दीजिए। ये सलूम्बर जिला बंद नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। अरे अपना दायित्व है। अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने ये नहीं सोचा होता कि हमें देश की आजादी दिलानी है, चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, चाहे सीने पे गोली लग जाए, चाहे हमें खाना मिले नहीं मिले, सोना मिले नहीं मिले, लेकिन हम हमारे देश की आजादी कराएंगे। अगर ये सोच नहीं लेते तो आज देश आजाद नहीं होता। अगर हमने ये नहीं सोचा कि हम छोटी छोटी बातों में आ जाएं, मोजहाल में आ जाएं, डराने में आ जाएं, धमकाने में आ जाएं कि साहब सरकार है काम कर देगी, क्या पूछड़ा काम कर देगी, क्या कर देगी? कर दिया गया सरकार ने काम। आज मुख्यमंत्री की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, विधायक की नहीं चलती, ब्यूरोक्रेसी हावी है, पैसे लेके काम हो रहे हैं। आपके पड़ोस से, गुजरात से बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, दिल्ली से पर्चियां आती हैं, उनको ठेके मिलते हैं, आपको काम नहीं मिलता, आपको रोजगार नहीं मिलता, नई भर्तियां कर नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी रोजाना भाषण ठोके 4 लाख नौकरियां दे देंगे। अरे 4,000 तो दे दे,
4,000 तो दे दो, 4 लाख किसकी बात कर रहे हो मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी तो भाई जी क्यों ही बेरो नहीं है, समझोगे माड़ी भाषा, कुछ भी पता नहीं है। वो जो उनका जो भाषण लिखने वाला आदमी है ना, वो उनका कोई पूर्व जन्म में दुश्मन आदमी था जो चाय जैसे लिख लिख के दे रहा है। जो मर्जी आए जो ठोक रहे मेरे भाई। कल तो बोले किसी की हिम्मत है जम्मू कश्मीर से 370 की हटा दे। राहुल गांधी जी के लिए बोला, राजीव गांधी जी जो स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जो शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, उनका नाम लेकर के कह रहे हैं कि वो भी वापिस इस धरती पे आ जाएं तो 370 नहीं हट सकती। अरे तेरी काका जी हटा दियो, अरे हट चुकी 370 भाई। अब तो वहां झगड़ा चल रहा है, नहीं वापिस लगे नहीं लगे वो उसका झगड़ा चल रहा है। वो लिखने वाला दुश्मन है इनका। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी कभी मिलेंगे, मेरा भाषण भी सुना तो लेते हैं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी मेरे में ही रहती है, दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो कहते शाम को खाना खाने से पहले कहते कि डोटासरा क्या बोला। तो एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि डोटासरा के चक्कर में रोटी छोड़ दी, खाणो तो खा लिया करो। कल मैं खींवसर गया था, मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, मेरा कार्यक्रम हुआ। तो मैंने पूछा भाई अपने से पहले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, हुआ कि नहीं? बोले साहब नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? बोले लोग नहीं आए, आधा आधा घंटे हेलीकॉप्टर को सरका रहे हैं। मैं क्यों यार हेलीकॉप्टर कैसे सरक रहा है? बोले वो ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया, उसको ठीक कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। और चक्कर सही बात ये था कि वहां लोग नहीं आ रहे थे, मुख्यमंत्री खाली पंडाल में कैसे हेलीकॉप्टर उतार दे। 2.5-3 घंटे लेट से आए। तो एक पत्रकार जो यहां बैठे हैं वैसे ही वहां बैठे थे। मैंने कहा भाई आप यहां हमारी मीटिंग में बैठे हो, रघुवीर जी सही बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा आप यहां बैठे हो, आज तो मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं तो उनकी सभा को कवर करेगा। बोले भाई जी वो तो प्रेस नोट तैयार कर दिया हमने। मैं क्यों यार ये जोरदार काम हुआ भाई। मुख्यमंत्री जी आए नहीं, भाषण ठोका नहीं, उससे पहले प्रेस नोट कैसे तैयार हो गया प्रेस वालों का? तो उन्होंने कहा भाई सी माने बेरो है, मुख्यमंत्री जी के बोलेगा। मैंने कहा क्या पता? बोले मुख्यमंत्री जी आएंगे, वो 4-5 बातें बोलेंगे, 15-20 मिनट भाषण देंगे, उनका रटा रटाया भाषण है। मैंने कहा क्या? बोले वो आएंगे, यमुना का पानी ला दूंगा, ERCP का पानी ला दिया, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, बटोगे तो कटोगे, और बोले हो मगरमच्छों को पकड़ेंगे, है ना। ये 5-4 चीजें बोल के बच्चों तैयारी करो, नौकरियां बहुत आ रही हैं। तो गुजरात से आवेगी, मध्य प्रदेश से आवेगी, हरियाणा से आएगी, कहां से आएगी बता तो सही मेरे भाई। तो बोले ये 4-5 चीजें रटी हुई हैं, हमने तैयार कर रखा है। जो ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा उनके भाषण से पहले ही हम तो उनकी प्रेस नोट जारी करा के उनकी ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे। ये तो हालात बन गए हमारे प्रदेश के कि मुख्यमंत्री जी वही भाषण देंगे। 10 महीने हो गए, आज तक मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से किसी राजस्थान के व्यक्ति ने ये नहीं सुना कि आपके लिए, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए हम ये योजना लेकर के आएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। वो आए थे और कह के गए थे मानगढ़ धाम में यहां पर विकास के लिए हम 3 स्टेट मिलकर के विकास का काम करेंगे। आज 10 महीने से ज्यादा हो गए, उनके मुंह से आदिवासियों के लिए और मानगढ़ धाम के लिए एक शब्द उन्होंने बोला हो तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने किसान को अगर कोई खाद देने की बात की हो, बीज देने की बात की हो, किसान को 12,000 रुपए उन्होंने संकल्प पत्र में कहा था उसको देने की बात की हो, उन्होंने किसान की पेंशन देने की बात की हो, वृद्धावस्था पेंशन देने की गरीब को बात की हो, कोई दलित को, पिछड़ों को कोई मदद करने की बात की हो तो मुझे बता दीजिए। वे तो भाई जी ठोकर कांग्रेस ने गाड़, ठोकर कांग्रेस ने डाल। एक हमारे गांव में एक बहुत बुजुर्ग आदमी था जो फौज में रहता था। वो फौज से आया और फौज से आने के बाद में
वो एक गाड़ी लाया, फौज में मिलती है ना छोटी सी जीप, वो जीप लेकर के और आया। आने के बाद में वो जीप स्टार्ट नहीं हुई, तो बच्चों को कहा भाई इसके थोड़ा धक्का लगाओ। तो उन्होंने कहा साहब पहली बार गांव में जीप देखी, हम तो इसमें बैठना चाहते थे, आप धक्का लगवाने की क्यों कह रहे हो? बोले आपके समझ में नहीं आएगा, इसमें क्या गड़बड़ होगी। बोले बताओ तो सही क्या गड़बड़ हो गई। बोले इसकी बैटरी डूम हो गई। तो छोरों ने कहा इस बैटरी डूम को यहां क्यों लाया? तो इस बीजेपी की राजस्थान में बैटरी डूम हो गई, सरकार की बैटरी डूम हो गई। कोई काम नहीं है, एक ढीले का काम नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को, मैं आपसे असत्य बात नहीं करूंगा। मुझे पता है इस एक सीट से या 7 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन अगर ये सीट वहां पर चली गई भारतीय जनता पार्टी के, तो वह अहंकार में इतने तानाशाह हो जाएंगे कि आदमी को आदमी नहीं समझेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद, बेफालतू की बातें, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान, ये करके फिर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने की काम करेंगे। लेकिन अगर इन 7 सीटों पे इस भारतीय जनता पार्टी को सुनने पे आउट कर दिया, तो मैं आपको इस मंच में कह के जा रहा हूं, इनकी नाक में नकेल डल जाएगी और इनको आपके काम करने पड़ेंगे, अच्छी योजनाएं लाने पड़ेंगी। इसलिए काम करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूं, काल थे आओ। अगर मुख्यमंत्री जी कल आप ये कह के नहीं गए कि ये सलूम्बर जिला समाप्त नहीं होगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस पार्टी यहां से जीतेगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि कितने एक दिन बेवकूफ बनाओगे।